हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में आपकी जो गद्य गरिमा है उसमें से शिक्षा का उद्देश्य पाठ है, जिसे डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। उस पाठ के आज हम जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे, उनके अर्थ को, उनकी व्याख्या को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में गद्यांश पूछा जाता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस तरीके से 5 प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप सही से कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो आज हम शिक्षा का उद्देश्य पाठ ही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए, व्याख्या समझ में आ जाए और उसके प्रश्न भी आप उसको कर सकें। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर बच्चों आपको इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं और पहला अपने गद्यांश को देखते हैं कि किस गद्यांश को आज जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। तो पहला इसमें जो गद्यांश है उसमें कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। इस गद्यांश में लेखक ने आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा क्या है, आत्मा में कौन से गुण होते हैं। तो आत्मा में 2 गुण मुख्य रूप से होते कि आत्मा अजर है और अमर है। जर माने होता बुढ़ापा, ना तो आत्मा को कभी अजर माने बुढ़ापा आता है और ना ही अमर माने कभी उसकी मृत्यु होती है। तो आत्मा को अजर और अमर यहाँ पर कहा गया है। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान का भंडार है, शक्ति का भंडार है और आनंद का भंडार है। 3 चीज़ें जो है आत्मा में, लेखक के अनुसार हमारे आत्मा में सबसे अधिक क्या है कि उसमें अनंत शक्ति है, उसमें अनंत ज्ञान है और अनंत आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है। तो अकेले अगर हम ज्ञान कहें कि आत्मा के अंदर ज्ञान है तो वो भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर शक्ति होती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि अकेले अगर हम ये तीनों चीज़ें ना कहें कि ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है, वो तो आत्मा ज्ञान, शक्ति, आनंद का भंडार है ही, लेकिन अगर अकेले ज्ञान भी कहें तो वो भी पर्याप्त है। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है, जिस जगह पर ज्ञान होता है वहीं पर शक्ति होती है और जहाँ पर ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं वहाँ पर आनंद भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों का आपस में संबंध है, ज्ञान का, शक्ति का और आनंद का। ये तीनों जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको आनंद, जहाँ पर ज्ञान होगा, शक्ति होगी, वहाँ पर आनंद अपने आप आपको मिलेगा। परंतु अविद्यावशात वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। यहाँ पर मनुष्य के लिए लेखक कहता है कि अविद्यावशात माने अविद्या के कारण मनुष्य को ज्ञान नहीं है कि उसकी आत्मा में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही आनंद भरा हुआ है। ये अज्ञानवश वो जान नहीं पाता है। तो अपना जो उसका स्वरूप है, अपना जो सच्चा स्वरूप है, उसको वो भूल गया है कि मेरा स्वरूप क्या है, आनंद मेरे भीतर ही भरा हुआ है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है अज्ञान के कारण। तो ये आनंद वो बाहर की ओर खोजता रहता है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञ माने होता है कम ज्ञान वाला, क्योंकि अज्ञान उसके अंदर, मनुष्य के भीतर अज्ञान है। इसके कारण, इस अज्ञान के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया है और इसके कारण वो अपने को अल्पज्ञ माने कम जानकारी वाला, कम ज्ञान वाला समझता है। उसको लगता है कि मुझे अपने बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है। तो जब अल्पज्ञता होती है माने हमारे अंदर कम ज्ञान होता है, कम ज्ञान होने के कारण हमारी शक्ति भी थोड़ी हो जाती है। तो ज्ञान थोड़ा है तो शक्ति थोड़ी, शक्ति का हमें एहसास होता है। और जब हमारे अंदर पूरा ज्ञान होता है तो शक्ति भी उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा आती है और इसका परिणाम दुख होता है।
तो यहाँ लेखक ने साफ साफ कहा है कि हम अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गए हैं और उसके कारण, कम ज्ञान के कारण हम में कम शक्ति महसूस होती है, हम कम शक्ति का अनुभव करते हैं और इस परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसके हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर गद्यांश के साथ ये प्रश्न निश्चित है आता है। तो आपका पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो उसमें भी आप पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी निर्धारित है और हर गद्यांश के साथ दूसरे नंबर का प्रश्न यही बनता है। तो अभी जो व्याख्या आपको रेखांकित, इसमें आपको ये देखना है कि जितना पैराग्राफ में रेखांकित हिस्सा है केवल उसी की व्याख्या आपको करनी है, पूरे गद्यांश की नहीं करनी है। तो अभी आपको जैसे समझाया गया है उसी तरीके से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। अगला हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्रश्न है वो गद्यांश के अंदर से देख के आपको उसका उत्तर देना है। तो आप देखिएगा कौन सा प्रश्न किस पंक्ति से पूछा गया है, उसी पंक्ति में उसका उत्तर दिया गया होगा। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसका विवेचन किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में उत्तर होगा दार्शनिक दृष्टि से आत्मा का विवेचन किया गया है। अगला है आनंद की कुंजी क्या है, उसके अभाव में क्या होता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि आनंद की कुंजी ज्ञान है। ज्ञान के कारण ही हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है। उसके अभाव में हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है और हम उस आनंद को बाहर ढूंढते रहते हैं, जो आनंद हमारे भीतर, हमारी आत्मा में ही होता है। अगला, आत्मा, ज्ञान और आनंद का क्या संबंध है। तो पहली ही पंक्ति में ये संबंध बताया गया है। तो लेखक के अनुसार आत्मा, ज्ञान और आनंद का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही शक्ति आती है और शक्ति से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आत्मा, ज्ञान और आनंद का आपस में संबंध है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला हमारा गद्यांश है, देखिए, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। यहाँ पर लेखक कहता है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास का मतलब होता है योग का अभ्यास करना। योग का अभ्यास करने से ही हम अपने आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा का साक्षात्कार करना। तो इसका साधन है, इसकी जो कुंजी है वो योगाभ्यास है। योग का अभ्यास करने से ही मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तो बच्चों देखिएगा, ये रेखांकित पंक्तियां हैं, इसकी व्याख्या का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। इसको आप समझ गए होंगे कि अगर आत्म साक्षात्कार हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें योग का अभ्यास करना होगा, निरंतर योग का अभ्यास करते रहना होगा। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कहा गया है कि योगाभ्यास अब कौन सिखाएगा, क्योंकि योगाभ्यास से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो योगाभ्यास सिखाने का कार्य कौन करेगा। तो यहाँ लेखक कहता है कि योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता है, ये उसके वश की बात नहीं है। वो इसका जो प्रबंध है वो राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो पाठशाला का जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वो भी इसका दायित्व नहीं ले सकता है कि वो अपने प्रत्येक बच्चे को, आने वाले छात्रों को योग का अभ्यास कराए। ये उसके लिए भी संभव नहीं है। तो इसका दायित्व ना तो इसका प्रबंध राज्य कर सकता है और ना ही इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी पाठशाला का, माने स्कूल का अध्यापक, विद्यालय का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जो इस योगाभ्यास की विद्या को का खोजी होगा, माने जो इस विद्या को
करना चाहता होगा, जो इस विद्या के लिए खोज जिसकी जारी होगी, वो अपने लिए कोई ना कोई गुरु जरूर ढूंढ लेगा जो योगाभ्यास के बारे में जानता हो और उसको वो योगाभ्यास सिखा सके। तो इस विद्या का खोजी अपने लिए कोई ना कोई गुरु स्वयं ही ढूंढ लेगा। परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इतना केवल हम छात्र की इतनी सहायता कर सकते हैं विद्यालय में, समाज भी कर सकता है और विद्यालय का शिक्षक भी कर सकता है। और यही समाज और विद्यालय का उसका कर्तव्य भी है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, कि व्यक्ति को योगाभ्यास करने का अधिकारी, कि वो आत्म साक्षात्कार करने का उसके मन में इच्छा जागृत हो, उसका वो अधिकारी बने। उसको अधिकारी बनने में उसकी सहायता राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा और अध्यापक के द्वारा दी जानी चाहिए। अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए और उसके लिए ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक चारों तरफ का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे उसके अंदर योगाभ्यास करने की जिज्ञासा जागे और वो आत्म साक्षात करने के लिए तैयार हो। इतना काम समाज और अध्यापक का कर्तव्य है। तो अब ये पैराग्राफ हो गया। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम यहाँ पर है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको जो व्याख्या बताई गई है ऊपर पैराग्राफ की, आप उसी तरीके से इस प्रश्न को करिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है। तो इन पंक्तियों में शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख इस संबंध में किया गया है कि वो जो छात्र है उसके अंदर योगाभ्यास करने का अभ्यास वो डाले, उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करे। लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ क्या है। तो लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ या कार्य है योगाभ्यास के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करना। समाज और शिक्षक व्यक्ति की क्या सहायता कर सकते हैं। तो समाज और शिक्षक व्यक्ति की अधिकारी, आत्म साक्षात्कार करने का अधिकारी बनने में उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अब तीसरा और अगला हमारा पैराग्राफ है, चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने कला के महत्व को, कलाओं के महत्व को यहाँ पर प्रकट किया है। चित्त की क्षुद्र वासनाएं, इसको आप समझ लीजिए कि चित्त की क्षुद्र वासनाएं क्या। हर चित्त माने हृदय, हर मनुष्य के हृदय में बहुत ही जो कामनाएं होती हैं, बहुत सारी कामनाएं, लोभ है, लालच है, बहुत सारी वासनाएं जो मनुष्य के हृदय में भरी हुई हैं। लोभ है, घृणा है, चिंता है, निराशा है, ये सारी चीज़ें मनुष्य के हृदय में जो भरी हुई हैं उनको दूर करने का, मन को वासनाओं से, मन को बुरे विचारों से, मन को बुरे विचार से दूर करने का जो साधन है बहुत बड़ा, वो कला बताया गया है। आप देखते होंगे कि मन बड़ा जब परेशान होता है, मन बहुत खिन्न होता है, मन बहुत उदास होता है, उसमें बुरे विचार आते हैं, तो हम अगर साहित्य, किसी संगीत को सुनने लगते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं, पेड़ पौधों को देखने लगते हैं, प्रकृति को देखें, चाहे संगीत सुने, गीत सुने, तो उस समय क्या होता है, हमारे मन के जो बुरे विचार होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और कला में जैसे जैसे व्यक्ति डूबता जाता है वैसे वैसे उसके मन के जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ लेखक यही कहता है कि चित्त की जो वासनाएं हैं, चित्र के जो हृदय के जो बुरी भावनाएं हैं, बुरे जो विचार हैं, उनको दूर करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो कला है। अब कला में क्या क्या चीज़ें आती हैं, काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, जिस समय व्यक्ति काव्य में, कविता में
चित्र बनाने में या चित्र देखने में, संगीत में डूब जाता है, उसके रस को जब वो प्राप्त करने लगता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। उस समय हमारा जो शरीर के प्रति, हमारे शरीर का होना या ना होना, ये हमें महसूस नहीं होता है। और इंद्रियों के बंधन, शरीर और इंद्रियों जो हैं, उनके जो बंधन हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और हमारा शरीर और इंद्रियां ये सभी काव्य, कविता, चित्र और संगीत और अन्य कलाओं में डूब जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। और चित्त जो है वो आध्यात्मिक या धार्मिक जगत में उसका खिंचाव हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कला के प्रति, कला में जैसे जैसे हम डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और मन की जो वासनाएं हैं, जो बुरी कामनाएं हैं, वो सारी की सारी निकल जाती हैं और मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाता है और खुशी से भर जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। यही बात जो कविता, चित्र और संगीत को में डूबने से होती है, वही बात प्रकृति का अगर हम निरीक्षण करें, प्रकृति में चले जाएं, हम पहाड़ों पे चले जाएं, हम समुद्र को देखने लगे, हम पेड़ पौधों को देखने लगे, जंगल में चले जाएं, तो प्रकृति का जैसे जैसे निरीक्षण, जितना जितना हम प्रकृति में डूबते जाएंगे, प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, उतना उतना हमारे हृदय की जो बुरे विचार हैं, बुरी कामनाएं, वो निकलती जाती हैं जितना हम प्रकृति में डूबते जाते हैं। लेकिन कहा गया कि हमारे साहित्य में प्रकृति का उपयोग निम्न कोटि के, छोटी कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए, कविता में अगर प्रकृति का उपयोग किया गया है तो कामनाओं के उद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वो शांत रस का भी उद्दीपन करता है। कहते लेकिन जो प्रकृति है उसको देखकर हमारे भीतर कौन सा, हमारे भीतर की जो हृदय की हलचल है वो समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर शांति रस, माने हमारे अंदर शांत वातावरण, हमारा हृदय बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वो छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। तो यहाँ पे कहा गया कि अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वो अपने पढ़ाए जाने वाले, अपने पास आने वाले छात्रों में सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे, कि प्रकृति से, प्रकृति के सौंदर्य से उसका प्रेम बढ़े। ये अध्यापक का कर्तव्य है कि उसके प्रति, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर ज्ञान जो है वो भरे और उसके प्रति वो प्रेम करे। ये अध्यापक अपने कर्तव्य को निभाए। तो अब इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, इस गद्यांश के आधारित पर कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है, हमारे जो पाठ का नाम है ये है शिक्षा का उद्देश्य, और लेखक हमारे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको व्याख्या समझाई गई है, उसी तरीके से आपको व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? तो लेखक के अनुसार कला चित्त की क्षुद्र वासनाओं को दूर करने का साधन है। लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? लेखक का कर्तव्य है कि वो छात्र में प्रकृति के सौंदर्य के प्रति उसमें प्रेम उत्पन्न करे। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में कला के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो इस तरीके से ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ थे जिसको आपने पढ़ा है, इनके प्रश्नों को देखा है। इस पाठ के यही गद्यांश परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।